आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समरसेबल मोटर के कनेक्शन के बारे में, उसके स्टार्टर के कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये मोटर के कनेक्शन जो निकले हुए हैं इनको हम चेक कर लेंगे। इनकी स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन वाइंडिंग पे हम मल्टीमीटर द्वारा ये देखेंगे कि सही रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जितना होना चाहिए उतना दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हमने ये चेक कर लिया, सब मोटर के कनेक्शन पूरी तरह से ओके हैं। अब इसके स्टार्टर को हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, हमारे पास रखा हुआ ये स्टार्टर, अभी हमने इसकी मोटर को टेस्ट किया जो कि पूरी तरह से ओके है। अब हम देखते हैं कि इस स्टार्टर में क्या फॉल्ट है। तो इस स्टार्टर को हमने ओपन किया। इस स्टार्टर को ओपन करने के बाद हमने ये देखा कि इसमें ये कुछ तार हैं जो पूरी तरह से खुले हुए हैं, जिनका कोई भी संपर्क फेज़ वाले तार के साथ नहीं था। ठीक है, ये मोटर डायरेक्ट सिर्फ इस सिंपल कैपेसिटर के साथ चल रही थी, रनिंग कैपेसिटर के साथ। इस पूरे सर्किट का, इस वोल्ट मीटर का, इस एमीटर का, इस पुश टू वोल्ट जो वोल्टेज चेक करने के लिए जो पुश बटन है इसका, या इस रीसेट बटन का, इस मोटर के लिए कोई यूज़ नहीं था। ये मोटर सिर्फ इस कैपेसिटर और पे ही रन कर रही थी। तो अभी हम लोग इसके सारे कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। चेक करके ये पता लगाते हैं कि आखिर मोटर में फॉल्ट क्या रही होगी। पहले तो चेक करते हैं कि क्या ये रनिंग कैपेसिटर, क्योंकि इसमें कुछ और है नहीं ख़राब होने के लिए। जब मोटर पूरी तरह से ओके है, मोटर की केबल पूरी तरह से ओके है, इसका मतलब है सिर्फ ये कैपेसिटर ही है जो इसमें ख़राब हो सकता है। तो अभी इस कैपेसिटर को हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए एक वीडियो हमने पहले, एक कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं इसका वीडियो मैंने पहले बना रखी है। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इस कैपेसिटर को चेक करने के बाद हम इस पूरे स्टार्टर को पूरी तरह से सही करने की पूरी कोशिश करेंगे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके ये वर्किंग हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अभी हम इस कैपेसिटर को चेक करेंगे। उस कैपेसिटर को हमने ख़राब पाया, हमने अभी उसे चेंज कर दिया। उसकी जगह हम नया 36 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर यूज़ करेंगे। और आइए इस पूरे स्टार्टर को हम ऊपर दिए गए सर्किट के अकॉर्डिंग इसको असेंबल कर लेते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये कनेक्टर पूरी तरह से जंग लगा हुआ है, तो इस कनेक्टर को हम चेंज कर देते हैं। और इसके बाद हमने ये वोल्टमीटर को चेक किया, ये वोल्टमीटर भी ख़राब है और ये एम्पियर मीटर भी हमारा ख़राब है। तो आइए हम इन दोनों को, इसको वोल्टमीटर को और एमीटर को हम चेंज कर देते हैं। इस कनेक्टर को भी हम नया लगा देंगे। और इसके बाद हमारे पास ये जो DPST स्विच है, DPST यानी डबल पोल सिंगल थ्रू स्विच, क्योंकि इस स्टार्टर में एक प्रॉब्लम है कि इसमें कहीं भी इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है। तो क्यों ना इस DPST स्विच को हम एक इंडिकेटर DPST स्विच से रिप्लेस कर दें, तो हमें एटलीस्ट पता चले कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, पैनल पे सप्लाई आ रही है। अब उन दोनों वोल्टमीटर और एमीटर को मैं इन दोनों नए वोल्टमीटर और एमीटर से रिप्लेस कर देता हूँ। अभी इस DPST स्विच को भी हम रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा इंडिकेटर टाइप DPST स्विच है, इससे इसको हम रिप्लेस कर देंगे। अभी ये कनेक्टर रिप्लेस करेंगे हम।
न्यूट्रल का टर्मिनल है हमारा, मतलब ये इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो फेज़ पहले न्यूट्रल बाद में, यानी कि ये यहाँ पे लगना चाहिए। सही प्रैक्टिस तो ये होगी जब इसमें हम यहाँ पे टेप भी लगा लेंगे। इस फेस के वायर को भी सेम वैसे ही लगा लेते हैं। इसको हम लगा लेते हैं फेज वाले कॉलम में, फेज वाले टर्मिनल में। अभी ये रीसेट स्विच से होते हुए फेज जो कि हमारा एमीटर के दूसरे टर्मिनल से गया था, वो अभी हमारे पास इसको अब फेज इसमें आ गया है। इस फेज को हम लोग लगा लेते हैं RYB, यानी कि ये जो R वाला पोर्शन हमारा मोटर से जो रेड वायर आएगा उस रेड वायर के साथ। क्योंकि उस मोटर के लाल वायर के साथ हमारा कैपेसिटर का एक टर्मिनल आएगा, तो उसको भी इसी के साथ हम लगा लेते हैं। बिल्कुल अपने दिए गए डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं। अभी हमको ये न्यूट्रल से ये कनेक्टर के 5th टर्मिनल पे एक न्यूट्रल लूप देना पड़ेगा, तो हम वो लूप दे देते हैं पहले। हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया ये फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये फेस का ये रेड वायर, इसको हम लोग लेके गए हैं इस डीपी स्विच के ये वाले टर्मिनल पे, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये स्विच ऑन होगा तो ये फेस ट्रांसफ़र हो जाएगा इस वाइट वायर के थ्रू वोल्ट मीटर के ये टर्मिनल पे। ये टर्मिनल जहाँ पे 0 हमने दिया है उसको हमने कॉमन माना हुआ है, तो यहाँ इस टर्मिनल पे अभी क्योंकि ये वोल्ट मीटर है तो इस वोल्ट मीटर को एक न्यूट्रल भी चाहिए होगा। तो यहाँ से ये जो न्यूट्रल आया हुआ है यहाँ मेन से, ये न्यूट्रल वायर यहाँ से आके इस डीपी स्विच के इस टर्मिनल पे लगा दिया। फिर जैसे ही ये स्विच ऑन होगा तो ये न्यूट्रल यहाँ से उठ के यहाँ पे इस पुश टू वोल्ट स्विच पे पहुँच जाएगा। ये स्विच जैसे ही ये स्विच को हम पुश करेंगे तब ये स्विच यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करेगा और ये स्विच ऑन होगा। जैसे ये स्विच ऑन होगा तो ये न्यूट्रल यहाँ पे पहुँचा देगा। तो इस वोल्ट मीटर को क्योंकि फेज़ यहाँ से पहुँच रहा था डायरेक्टली, न्यूट्रल यहाँ से आ रहा है, तो ये वोल्ट मीटर हमको वोल्टेज शो करेगा। अभी इसके बाद ये जो कॉमन टर्मिनल था वोल्ट मीटर का, यहाँ से हमने एक वायर लिया है इस एमीटर के इस कॉमन टर्मिनल पे। इस कॉमन टर्मिनल से इसके दूसरे टर्मिनल से फिर हमने एक वायर लिया हुआ है जो हमने दिया है इस सर्किट ब्रेकर के एक टर्मिनल पे, इस सर्किट ब्रेकर के एक इस टर्मिनल पे। इस सर्किट ब्रेकर का दूसरा टर्मिनल हमने दे दिया है इस थर्ड पोर्ट, इस कनेक्टर के थर्ड टर्मिनल पे, जिस पे हमारा रेड वायर कनेक्ट होगा। जिस टर्मिनल पे हमारा रेड वायर कनेक्ट होगा, इसका मतलब है जब हम फेज़ यहाँ पे और न्यूट्रल यहाँ पे देंगे तो इस स्विच को ऑन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली फेज़ यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर देन हमने क्या किया, ये हमारा 36 माइक्रोफैराड का रनिंग कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हमने इसका एक टर्मिनल हमने इस फेज़ के साथ जो इस सर्किट ब्रेकर के थ्रू आ रहा था इस फेज़ के साथ यहाँ पे दिया, और दूसरा इस 4th टर्मिनल पे जो कॉमन वाइंडिंग का जो वाई आता है, येलो वायर आता है, उस कॉमन वाइंडिंग में हमने इसका एक टर्मिनल दे दिया। फिर
नेक्स्ट स्टेप, हमने ये न्यूट्रल को यहाँ पे था, इस न्यूट्रल को इस कनेक्टर के 5th टर्मिनल पे जिस पे ब्लू वायर आता है, इस टर्मिनल पे हमने कॉमन कर दिया। अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं हम लोग कि ये परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी ये 2 वायर जो हमने इस एक्सटेंशन बोर्ड से लिया, इसमें से ये जो रेड ब्लैक टेप हमने लगाया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है ये न्यूट्रल है, और ये नॉर्मल इंडिकेट कर रहा है कि ये फेज़ है। तो इस फेज़ वाले टर्मिनल को, इस फेज़ वाले वायर को हम इस कनेक्टर के 1st टर्मिनल पे लगा लेते हैं, और इस न्यूट्रल वायर को इस कनेक्टर के 2nd टर्मिनल जो कि न्यूट्रल है उसमें लगा लेते हैं। अभी हम इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाते हैं। ओके, फिर इसको यहाँ पे ओके। अभी ये स्विच ऑन है, बिल्कुल सही, ये स्विच ऑन है। यहाँ भी आ रहा है, 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 देन यहाँ भी आ रहा है। इसके बाद ये फेज़ इस 3rd टर्मिनल पे पहुँच गया, यानी कि ये तो कनेक्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अभी न्यूट्रल भी चेक कर लेते हैं। ओके, न्यूट्रल भी चेक कर लेते हैं। न्यूट्रल हमने चेक किया, ये न्यूट्रल दिया है हमने, इसको चेक किया, यहाँ पे आ रहा है 5th टर्मिनल पे बिल्कुल सही आ रहा है। देन इसके बाद न्यूट्रल हमने यहाँ दिया था, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इसके बाद न्यूट्रल हमने दिया था यहाँ पे, अभी नहीं आ रहा है। वो कब आएगा? जब हम पुश टू ऑन पे पुश करेंगे तब वहाँ पे हमको न्यूट्रल मिलेगा। तो इसको हम बिल्कुल सही, पुश टू ऑन पे हमको यहाँ न्यूट्रल मिल गया। ठीक है, अभी तक ये सर्किट पूरी तरह से ठीक है। इसको हमने चेक कर लिया है, ये सर्किट मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग हमारा पूरा सही आ रहा है। स्टार्टर को हमने मोटर के कनेक्शन के पास फिर से इंस्टॉल कर लिया है। हमने सारे इक्विपमेंट इसके चेंज कर दिए। अभी ये 2 तार फेज़ और न्यूट्रल के तार जिसे टर्मिनल नंबर 1 और 2 में कनेक्ट किया, ये मोटर का RYB जिसे हमने टर्मिनल नंबर 3, 4, 5 में कनेक्ट किया। अब इसको बंद करके टेस्ट करते हैं। हमने DPST को ऑन किया, लाइट इंडिकेट हो गई, एमीटर में करंट शो होने लगी 5 पॉइंट समथिंग एम्पियर। पुश टू ऑन किया, वोल्टेज भी शो हो रहा है। अभी इसको हम क्लाइमीटर से देख लेते हैं कि जो एमीटर में करंट शो हो रहा है क्या वो क्लाइमीटर में भी दिखा रहा है। क्लाइमीटर में हमने चेक किया, बिल्कुल सही 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और मैच किया हमने एमीटर के साथ, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमने ये देख लिया कि हमारा ये स्टार्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। स्टार्टर बिल्कुल ओके है, इसको अभी हम बंद कर देते हैं।